प्रदेश भर की तंजीमों का कमेटी ने किया सम्मान। बिलासपुर के सीपत के नजदीक ग्राम लुतरा में हुजूर बाबा सैयद इंसान अली शाह का सालाना चल रहा है। इस दौरान वह सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से जायरीन श्रद्धालु यहां पहुंचकर अपना अकीदा पेश कर रहे हैं। प्रदेश भर में बेहतर काम करने वाली तंजीमों संस्थाओं का इंतजामिया कमेटी दरगाह लुतरा शरीफ के पदाधिकारी खादिम उर्फ कमेटी और जिले के गणमान्य नागरिकों द्वारा सम्मान किया गया। इस मौके पर लगभग 50 से अधिक तंजीमों का चयन कर उन्हें निशाने लूतरा और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश के सभी संभाग बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग से आए तंजीमों के कार्यों की जानकारी देकर उनके पदाधिकारियों को उनके कार्यों की हौसला अफजाई करते हुए सम्मानित किया गया। इसके बाद रात 10 बजे लूतरा पंचायत में निर्मित वन विभाग के गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल चांद अफजल कादरी का शानदार कव्वाली का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं और श्रोताओं को अपने कलाम से कव्वाल ने झूमने पर मजबूर कर दिया। रात भर चले इस कार्यक्रम में श्रोता ऐसे मगन हुए कि कब सुबह हो गई किसी को पता ही नहीं चला। दुल्हा बना है ख्वाजा पिया जैसे कई मशहूर चांद कादरी के कलाम को यहाँ सुनने लोग बेताब थे। इस मौके पर राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ व के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद, भाजपा नेता दिलेंद्र कौशल, प्रणव शर्मा सहित प्रदेश के अन्य जनप्रतिनिधि नेता इस मौके पर मौजूद रहे। नागपुर के ताजबाग से चादर पहुंची लूतरा शरीफ कमेटी का सम्मान किया गया। हुजूर बाबा सैयद इंसान अली शाह का 66वां सालाना उर्स है जो 20 अक्टूबर से शुरू हुआ और 25 अक्टूबर को कुल की फातिहा के साथ इसका समापन हो जाएगा। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन देश के मशहूर कव्वाल चांद कादरी साहब की कव्वाली आज होने जा रही है। पिछले 3 महीने से इंतज़ामिया कमेटी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही थी और पूरे प्रदेश भर में घूम कर लोगों को निमंत्रण दिया गया है। पहले दिन से ही यहाँ बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। जायरीनों का, श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ बढ़ गया है और अपनी अकीदा पेश कर रहे हैं। दूर दूर दराज से आकर चादर संदल चढ़ा रहे हैं और अपनी मन्नतें मांगे को पूरी कराने के लिए बाबा साहब के सामने अर्जी लगा रहे हैं। इस उर्स को सफल बनाने के लिए मैं कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय साहब, जिला पंचायत सीओ के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने लगातार इस उर्स को सफल बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास मदद किया है। ग्राम पंचायत, व्यापारी संघ, यहाँ की जो लोकल मुस्लिम जमात है, इसके अलावा विभिन्न समुदाय समाज के लोगों ने भी इस उर्स को सफल बनाने में भरपूर योगदान दिया है। लगातार उनके द्वारा इस उर्स को सफल बनाने में अपनी तरफ से वॉलंटियर के रूप में या विभिन्न तरीके से मदद लगातार दी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास ग्रामवासियों का, ज़िलेवासियों का, प्रदेशवासियों का आगे भी हम लोगों के साथ बना रहेगा और हमारी इंतज़ामिया कमेटी आने वाले ज़ायरीनों के लिए लगातार पूरा प्रयास कर रही है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। यहाँ 24 घंटे शुद्ध शाकाहारी लंगर का इंतज़ाम किया गया है। किसी भी वक्त कोई भी आकर यहाँ पे खाना खा सकता है। भूखे पेट यहाँ पर सोने को किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा सरकार का करम है कि उनके लिए इस तरह का लंगर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। हर श्रद्धालु चाह रहा है कि उनके लंगर से लोगों की भूख प्यास मिटे और मैं सभी जायरीनों से आग्रह करूंगा कि वो अपने निर्धारित समय पर आएँ और यहाँ पे बाबा सरकार के दरगाह में अर्जी लगाएँ, अपनी मन्नतें मांगें। और मैं प्रदेशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि 25 तारीख तक वो आकर अपनी यहाँ ज़ियारत पूरी करें। आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को शहंशाह छत्तीसगढ़ के नाम से मशहूर हुजूर बाबा सैयद इंसान अली शाह लुतरा शरीफ के 66वें सालाना उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यह 66वां साल है बाबा इंसान अली के उर्स का और इस बार जो प्रशासन का और पंचायतों का जो मदद मिला है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि आप देखते होंगे कि सीपत से लेकर के कुली तक गड्ढे थे रास्ते पे, उस पर रिपेयरिंग करने की कोशिश की गई है और उस पर पानी का छिड़काव भी हो रहा है, ज़ायरीनों को डस्ट से आना ना पड़े यहाँ तक करके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन यहाँ पे सहयोग कर रही है। पुलिस विभाग भी मुस्तैद है इन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि कमेटी ने इस बार
डीजे साउंड को बैन कर दिया है। संदल चादरें आती हैं, उसमें डीजे होता है, लोगों को बड़ी परेशानियां होती हैं, बीमार लोग रहते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने डीजे को पूरी तरह से संदल चादर में बैन किया हुआ है। इसी तरह से एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को खूब पढ़ाओ, इस चरितार्थ को पूरा करने के लिए एक संदेशात्मक हम लोगों ने यहाँ पे पहल किया है कि रोज़ाना बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क पेन बांटी जा रही है और ये संदेश है बच्चों को कि आप एक रोटी भले ही कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। इस तरह से आयोजन अपने आज तीसरा दिन है और विभिन्न समुदाय के लोग जो बाबा सरकार के मानने वाले हैं, ये सारे लोग जायरीन के रूप में यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। समय न्यूज़ लाइव प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।